नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पे। मैं हिया नेजा आपके साथ। और सबसे पहले जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं उन सभी को हैप्पी विमेंस डे। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां हम हर दिन बात करते हैं महिलाओं की कि किस तरीके से हर एक फील्ड में महिलाएं जो हैं वो आगे आ रही हैं और नाम रोशन कर रही हैं, उसी तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के चलते आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिसेस चाहत, जो कि ग्लैम ऑन मिसेस इंडिया 2021 की रनर अप हैं और जम्मू से जो है जम्मू से वो हैं और साथ ही साथ जम्मू को रिप्रेजेंट किया है एक बहुत ही बड़े लेवल पे और एक ट्रॉफी भी, एक इनाम भी जो है वो जीत के लाई हैं। तो इन्हीं से बातचीत करेंगे। और विमेंस डे की बात करें तो उसके चलते किस तरीके से कितनी प्रॉब्लम्स आई एज अ विमेन, एज अ मैरिड विमेन, किस तरीके से प्रॉब्लम्स आई और कैसे उन्होंने इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी ये टाइटल लाया है। तो सबसे पहले चाहत, आपका स्वागत है जेके मीडिया पे। थैंक यू। मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए पहली बार आप सबको थैंक यू। ऑफ कोर्स आप सबने से बोला विमेंस हम सबके लिए स्पेशल है। एक विमेन बनने के लिए भी हमें एक ऑफ कोर्स एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी होती है, वो लड़की बनती है, ग्रूम होती है, फिर एक औरत बनती है जब उसकी शादी होती है। सो थैंक यू सो मच इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि हमें इस दिन का नहीं, ऑफ कोर्स हर दिन एक स्पेशल डे मनाना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स जैसे इन्होंने मेंशन किया ने कि ये ग्लैम ऑन की जर्नी कैसे रही। मैं जम्मू की रहने वाली हूँ, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हूँ। मेरा पैशन है शुरू से, मुझे एंटरटेनमेंट फील्ड, फैशन, पेजेंट्स में परफॉर्म करने का। बट ग्लैम ऑन, इफ़ आई स्पीक, मैं पर्सनली ग्लैम ऑन की बात करूँ तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी खूबसूरती, आपका टैलेंट, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, जहाँ पे आपको हर औरत, चाहे वो मिस कैटेगरी है, मिसेस कैटेगरी है, प्लस साइज़ है। अगर मैं प्लस साइज़ की बात करूँ, जहाँ पे आपकी खूबसूरती, आप कैसे हो, वो दिखाया जाता है। आप सब देख पा रहे होंगे कि मैं खुद एक प्लस साइज मॉडल हूँ या फिर एक औरत कहूँगी, बट मैं कैसी दिखती हूँ, मेरी सोच कैसी है, वो मायने रखती है। तो ये 2021 का अभी साल हुआ है, क्योंकि आप सब जानते हैं कोविड था, तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे हमारा 6 दिन का चला था प्रॉपर ग्रूमिंग सेशन। मान दुआ है जो ये विमेंस को एक प्लेटफॉर्म देती हैं जहाँ पे आप सबको मौका मिलता है करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे बेस्ट पर्सनालिटी का अवार्ड मिला है मिसेस कैटेगरी में, और प्लस साइज में मुझे रनर अप अवार्डेड किया गया है। 2 फरवरी को ये फिनाले हुआ था गोवा में, एंड इस साल भी होने के पूरा है। अभी भी स्टेट ऑडिशन शुरू हो जाएंगे जो कि दुबई में होंगे। तो जर्नी तो आपने बता दी कैसी रही, वहाँ पे क्या कुछ एक्सपीरियंस आपने किया, और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि चाहे आप प्लस साइज की बात करें, कुछ भी हो, उसके रिकॉर्डिंग आपकी ब्यूटी को कहीं ना कहीं आपके अपीयरेंस से जज नहीं किया जाता, बल्कि आप खुद कैसी हैं, आप कितनी कॉन्फिडेंट हैं, वो चीज़ों को इस ग्लैम ऑन में जो है वो इम्पोर्टेंस दी गई। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे शोज़ और हों, ऐसे पीजेंट्स और हों, ताकि जो एक मॉडल्स को लेके एक माइंडसेट बना हुआ है ना कि मॉडल हैज़ टू बी स्किनी, वो शायद माइंडसेट लोगों का चेंज हो। और बॉडी शेमिंग की बात करें तो बहुत सारे इश्यूज बॉडी शेमिंग के हर एक लड़की अपने घर से ही फेस करती है। आप थोड़े से मोटे हो जाए, आपके घर में ही आपको बोलना शुरू हो जाएंगे कि पतले हो जाओ, लड़कियां मोटी अच्छी नहीं लगती, या फिर ऐसे बॉडी शेमिंग आए दिन हर जगह होती है। उसके बावजूद भी प्लस साइज मॉडल के लिए एक कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे आपने गेन किया, क्योंकि बॉडी शेमिंग जिस तरीके से होती है, कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली लो होता है हर एक व्यक्ति का। तो आपने किस तरीके से वो कॉन्फिडेंस गेन किया और इस तरीके से आपने पेजेंट पे गई, आपको पता चला कि इस तरीके का पेजेंट होता है और एक ब्यूटीफुल सा क्राउन भी आप लेके आई हैं। जी बिल्कुल। बॉडी शेमिंग सुनने में जितना अजीब लगता है और जिसको ये बोला जाता है उसके लिए बहुत अजीब है। हम छोटे होते हैं, मैं खुद जब पैदा हुई थी, कुछ बच्चे या कुछ बाद में ग्रोथ वाइज मोटे पतले बाद में होते हैं, मैं शुरू से ऐसी थी। तो मेरे घर पे भी मुझे मेरे रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स बोलते थे कितनी गोलू है, कितनी मोटी है, कितनी, हम बहुत चीज़ें बोली जाती हैं। और कहीं ना कहीं माँ जो होती है ना, उसको बहुत फिक्र होती है क्योंकि उसकी शादी होनी होती है लड़की की, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो बहुत सुनने को मिलता है, और मम्मी जब टेंशन होती है तो फिर हमें भी लगता है कि नहीं, हमें तो बुरा लगता है, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं मम्मी हम पतले हो जाएंगे, ऐसा है। बट आई एम ब्लेस्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे पास, ठीक है। जब मैं 3 साल की थी तब मैंने मारुति कंपनी के लिए बहुत सारे सिंगर्स से, हंसराज हंस हो गया, जस्सीमान हो गया, जम्मू में जब ग्रेटर क्लास में सब परफॉर्मेंस होती तब मैं डांस करती थी। मैंने स्टेट लेवल डांसिंग भी करी है। अभी 2019 में मैंने इंडियन आइडल के ऑडिशंस भी दिए हैं। सो इफ़ यू आस्क मी, मैं शुरू से बहुत सारी चीज़ों में आगे जाना चाहती, क्योंकि मेरे लिए है एक बार लाइफ मिलती है,
खुल के जियो। अगर आप में कुछ एक हॉबी भी है ना, तो उसको एक ज़रिया दो कि आप आगे सीख पाएँ। रही बात इस इंडस्ट्री की, जहाँ मैंने अभी रिसेंटली स्टेप किया है, मेरी शादी 2019 में हुई है एंड मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ, क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अनम खजूरिया, उन्होंने मुझे पहले दिन से इतना सपोर्ट किया है। क्योंकि उनके लिए था कि आप खुद हो, आप वही सबके सामने रखो, आपको ज़रूरत नहीं है कुछ और दिखाने के लिए। तो मेरे लिए मैंने नो डाउट स्कूल में, कॉलेज में बहुत कुछ सुना है कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप मोटी हो, आप पतली हो, आपकी हाइट बहुत छोटी है, क्रिटिसिज्म बहुत मिलता है। बट अगर आप उन सब चीज़ों को सुन के अपने अंदर ले लोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को वीक बना रहे हो। इससे बेटर मैं सबको ये सजेशन दूंगी, सुनो सबकी, करो अपनी। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि आपको अपने ऊपर काम नहीं करना चाहिए, काम अपने पे करो, जितना आप कर सकते हो। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपको किसी की ज़रूरत ना बने। आप जैसे हो बहुत सुंदर हो, आपको इतनी सुंदर लाइफ मिली है, आप उसको पूरी तरह से जियो। तो मैं इस चीज़ का बहुत अच्छा हाँ, इस ग्लैमर की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ, इन्होंने शुरुआत की थी मिस और मिसेस कैटेगरी में। इन्होंने पहली बार प्लस साइज को मौका दिया है। क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी कैटेगरी हो, आप सुंदर तो हो, आप में कोई टैलेंट तो है जहाँ पे आप सबको दिखा सकते हो कि आप एग्जैक्टली हो क्या। और मैं खुद प्राउडली बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे पेजेंट्स में या इस फैशन इंडस्ट्री में कभी भी काम नहीं करा है। मैंने अपने पे काम किया है, मतलब 1 साल से ऊपर हो गए, क्योंकि वो जो हमें सेशंस और टास्क मिलते थे, हमने उससे बहुत कुछ सीखा है। ऑफ कोर्स 5 दिन जो लास्ट के होते हैं बहुत सीखने को मिलता है, बट अपने आप पे काम करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको फिट रहना ज़रूरी है, आप अपने पे काम करो। जब मैं अपने वर्ड इतना फोकस कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि आप खुश रहो, जैसे हो वैसे रहिए। अपना मोटिवेशन जो आपके अंदर है, आपका कॉन्फिडेंस जो है, वो दूसरों को मोटिवेट करें। आपके अंदर ये ज़ील होनी चाहिए। तो मेरा बस यही मकसद है आप सबको मतलब दिखाने का और समझाने का। क्योंकि क्रिटिसिज्म आपको एवरी डे सब जगह मिलेगा, बट आप उसको आगे कैसे पॉजिटिव लेके जाते हो वो आपके ऊपर है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और अब फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या कुछ हैं, क्योंकि आपने कहा बचपन से ही आप काम जो है वो कर रही हैं और इंडियन आइडल तक पहुंची, अब पेजेंट पे भी आप रनर अप रह चुकी हैं। अब फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या कुछ हैं? अगर आप मेरा फ्यूचर पर्सपेक्टिव पूछेंगे अभी, तो मेरा जीतने से पहले और इस कॉन्टेस्ट में जाने का एक मोटिव था जो मुझे वहाँ पर पूछा गया था कि अगर आप जीतती हैं तो आप क्या करेंगी। तो मैंने उनको एक ही जवाब तब भी दिया था, जीतना मेरा गोल है, बट उस प्लेटफॉर्म टॉप 10 में खड़ा होना मेरा मकसद है। क्योंकि मैं पहली बार कर रही थी, मैंने अपना बेस्ट देना था। अब मुझे बाय भगवान जी की कृपा से और सबके प्यार से, आप सबके प्यार से मुझे ये क्राउन मिला है, जिसका मैं सम्मान करती हूँ। क्योंकि जब आपको कोई चीज़ मिलती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की लेती हूँ, जो कोई भी मेरे लिए, मेल फीमेल बच्चे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं इतना चाहती हूँ, जो कोई भी, चाहे वो कुछ एज लिमिट भी मेरे लिए मैटर नहीं करती है, कोई जेंडर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा अब यही गोल है। ऑफ कोर्स मैं अपने पे काम करूँगी, बट मेरा आगे से और अब से, इनफैक्ट 2 फरवरी जब से मैंने किया है, मेरा एक ही गोल है, जो कोई भी इस फील्ड में आगे जाना चाहता है, एक मोटिवेशन चाहिए होती है ना, आप ज़रूर मुझसे मिलिए, मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे फॉलो कीजिए, मुझसे बात कीजिए। क्योंकि मैं एटलीस्ट आपको उस लेवल पे लेके नहीं जा सकती, लेकिन आपको एक बूस्ट, एक मोटिवेशन दे सकती हूँ, जहाँ पे अपने पे आप काम कर सकते हो, आगे जा सकते हो। एंड होपफुली अगर सब अच्छा रहेगा आने वाले 1-2 साल में, तो ऑफ कोर्स हम साथ मिलके काम करेंगे। और मैं दिल से प्रे करती हूँ आप सबके लिए। चलिए, इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। एंड वी होप कि आप इसी तरीके से और भी क्राउन लाएं और इसी तरीके से जो है आगे बढ़ती जाएं। और जाते जाते वुमेंस डे पे कोई स्पेशल मैसेज? जी, सो ऑल द वुमेन्स आर वेरी ब्यूटीफुल, वी आर ब्लेस्ड, वी हैव गॉट दिस लाइफ। खुल के जिए, स्माइल कीजिए। आप ऑलरेडी बहुत सुंदर हैं, आप पूरे घर को चलाती हैं, आप काम करती हैं या नहीं करती हैं, आप घर संभालती हैं, उससे बड़ा कोई काम नहीं है। तो बस एक ऐसा औरत अगर मैं बात करूं, तो हम सब बहुत सुंदर हैं, हम जहाँ भी हैं, हम 9 देवी का रूप हैं। तो बस इससे बड़ा कोई शब्द नहीं है किसी एक वुमेन्स को सम्मान करने के लिए। बस मेरे लिए वही है। बहुत बहुत शुक्रिया चाहत। तो ये थी चाहत हमारे साथ। ऐसे और कॉन्वर्जेशंस लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।